कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर वो इंसान होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जो एक लॉ ग्रेजुएट हो। तो हर वो इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या 5 साल का LLB कोर्स, वो इंसान बन जाता है लॉयर। पर क्या सिर्फ एक वकील होने से, सिर्फ एक लॉयर होने से आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप उनके केसेस कोर्ट में लड़ सकते हैं? नहीं, आप उनके केसेस नहीं लड़ सकते। और इसी से सिमिलर है दूसरा टर्म जो कि है बैरिस्टर। तो अगर आपने इंडिया में अपनी लॉ की डिग्री ली है, आपने इंडिया में अगर लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड में लॉ की डिग्री की है, वहां से लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। तो सिर्फ टर्म्स डिफरेंटली यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और हाँ, लॉयर की तरह बैरिस्टर भी क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उनके केसेस नहीं लड़ सकता। तो जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है, तब फिर वो बन जाता है एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई, फिर आप क्या करेंगे? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप वहां पर एनरोल करेंगे और फिर वहां से आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट। तो बेसिकली जब भी कोई इंसान अपने आप को एज एडवोकेट बताता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कोर्ट में केसेस लड़ सकता है। यही बेसिकली डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट के बीच में। जो लॉयर होता है उसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, वो कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकता। वहीं जो एडवोकेट होता है वो बार काउंसिल में एनरोल्ड होता है और उसके पास कोर्ट में इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के सारे केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। इसलिए इन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होती है, तो वो भी देते हैं एडवोकेट जनरल। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं। अब एडवोकेट जनरल के केस में हमने क्या देखा था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल। तो इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस डील करना, उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, और इसीलिए इन्हें कंट्री का फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो अटॉर्नी जनरल का बेसिकली काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस देखना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे लीगल एडवाइस की जरूरत होती है, तो फिर वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिसे हम कंट्री का सेकेंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी काम होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल, इसलिए इन्हें सेकेंड लॉ ऑफिसर और इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं।